डॉक्टर फैसल साहब क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सूरत हाल हर साल के साथ ऐसा लग रहा है कि ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। अब पाकिस्तान को इस वक्त इक़दाम क्या करने चाहिए? हम बहुत वल्नरेबल इस वक्त सिचुएशन में आ चुके हैं। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। देखिए, लेकिन ये जो मानसून का सिलसिला है, इसे क्लाइमेट चेंज के साथ हमें नहीं जोड़ लेना चाहिए इसी तरह से। देखिए, इसकी रीजन क्लाइमेट नहीं, ये तो सदियों से चल रहा है सिलसिला। मानसून का सिलसिला हर साल उसी तरह से दोहराया जाता है। कभी मानसून ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है और कभी कम जो है वो हमारे लिए शिद्दत होती है, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होते। लेकिन हमारे लिए जो नुकसानात या ये परेशानी का या एक अलमिया की सूरत हाल क्यों इख्तियार कर लेते हैं, इसकी वजूहात हमारे मकामी जो गवर्नेंस के सिस्टम है, या वो समझ लें, या ये कह लें कि यहाँ पे जो हमसे तवील तर मनसूबाबंदी करते वक्त कुछ कमियां या कोताहियां रह गई इसके अंदर, क्योंकि हमने अपने निज़ाम को उस तरह से बिल्ड नहीं किया। बल्कि हमने जो निज़ाम तरक्की कर रहा था, शहर फैल रहे थे, बड़े हो रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो उस सारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम रिक्वायर्ड थे, वो हमने उस तरह से बिल्ड नहीं किए, ना उनको मेंटेन रखने में कामयाब हो सके। दूसरी सतह पे तो ये हुआ कि जो सिस्टम एग्जिस्ट भी कर रहे थे, उनके ऊपर भी आपको तजावजात और इस तरह की चीजें नजर आनी शुरू हुई। तो शहरी इलाकों में तो परेशानी की सूरत हाल सिर्फ इसलिए ज्यादा पैदा होती है कि हम वो जो पानी, एक जो कुदरत का सदियों का निज़ाम है जो मानसून में आता है, उसको हमने वो रास्ते देने बंद कर दिए जिनके जरिए से उसमें ड्रेन होना था। जो ड्रेनेज का सिस्टम हम प्रॉपर बिल्ड नहीं कर सके, जिस वजह से शहरों में अर्बन जो फ्लडिंग की जो वो सूरत हाल पैदा होती है। अच्छा, दूसरी सतह पे आपने किसानों के लिए परेशानी की सूरत हाल की निशानदेही की। देखिए, ये हमें मालूम है कि बारिशें इस तरह से जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही हैं ओवर द टाइम। जब वो शिद्दत इख्तियार कर रही हैं तो दुनिया रेजिलियंट वैरायटीज या सीड्स, इस तरह की चीजें बट या इसके असरात को कम कर कुछ काम तो किया है, लेकिन जो तहकीकी काम इस पर हुआ भी है, वो हमारे किसान वैरायटीज तो शायद बना चुके हैं, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन, उस पे सीड की पैदावार जितनी हमारी जरूरत के मुताबिक है, हम वो नहीं कर रहे, न किसान तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और दूसरा, किसान का एतमाद हासिल करने में भी कामयाब नहीं हो सकते हम अगर कहीं पे कुछ ऐसी वैरायटीज जो अवेलेबल हैं जिनकी वजह से की तरफ आए और इन मौसमियाती शिद्दत से ये जो वाकयात हैं इनसे अपने आप को बचा सकें। तो फैसल साहब, ये ज़ाहिर अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया में बहुत सारी ज़राई टेक्नोलॉजी अपनाई भी गई है, उसका कामयाबी से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वो इसीलिए अपनाई गई है कि ये मौसमियाती शिद्दत से बचा जा सके, पहले से हमें पता हो कि एक चैलेंज क्या आने वाला है और उसको ओवरकम कैसे करना है। तो पाकिस्तान में ये अवेयरनेस, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन्स का या और दीगर मशीनरी का इस वक्त क्या शुरू हो गया है उस लेवल पर कि इस चैलेंज से बचा जा सके और मौसमियाती असरात को कम किया जा सके? अच्छा, इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो रिसोर्स की कंजर्वेशन के लिए ठीक है कि यहाँ पे हम वसाइल का बड़ा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी अगर कोई मैनुअल तरीके से स्प्रे अप्लाई कर रहा है, तो वो ड्रोन से अगर अप्लाई करने के लिए जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी फसलों पे कम स्प्रे जो है वो उससे अपना फायदा हासिल कर सकता है। वाटर की एप्लीकेशन अगर स्मार्ट या डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ से जाएगा, तो हम पानी का वो जो ज़िया करते हैं मॉडर्न तरीकों के ना होने की वजह से, उससे हम बच सकेंगे। लेकिन अब इसमें इंटीग्रेशन का मसला ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे किसान है वो ज्यादातर छोटे किसान हैं। देखिए, जो 5 एकड़ से कम के किसान है वो 70% के करीब है, और अगर आप इसका दायराकार 12 या 12.5 एकड़ तक के किसानों तक फैला लें, तो ये 97% बन जाते हैं। तो इन किसानों की जो वो पॉकेट है वो उसको इतनी इजाजत नहीं देती। फिर कुछ जैसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन के अंदर कुछ थोड़ी सी रेगुलेटरी कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से वो इतनी पेनिट्रेट नहीं की है हमारी सोसाइटी के अंदर, इतने लोगों के अंदर जो है इस्तेमाल में नहीं आ सकी अभी तक। ठीक है, वो रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट वाली सतह पे तो खत्म होनी चाहिए। फिर वो उसकी मार्केट पूरी की पूरी स्टेब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट स्टेब्लिश हो भी जाएगी, तो वो बड़े किसान तो उसको इन खदमात को जो वो हासिल कर सकेंगे या अपनी फसलों पे स्प्रे इस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कर सकेंगे, या रिसोर्सेज का इस्तेमाल बेहतर कर सकेंगे। छोटे किसान फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी जो है वो, मार्केट जो है वो स्टेब्लिश करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो फैसल साहब, ये एक ब्रीफ कमेंट इस पर कि अब ये जो सिचुएशन इस वक्त है हमारे ज़राई शोबे को लेकर, इसका मतलब कि चैलेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन उनको फिर अपनाया कैसे जाए, उन पर अमल कैसे किया जाए कि ये जो हम बाहर से अपना इंपोर्ट बिल बढ़ाते हैं मुख्तलिफ यहाँ पर फसलें कम होने की सूरत में, ये कम अज़ कम इसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, देखिए,
देखिए इसमें किसी हद तक अगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं होती जैसे 2022 के सैलाब में थी, या 2025 के पिछले साल के सैलाब में भी कुछ इलाकों में इसकी शिद्दत ज्यादा थी, अगर ऐसी नहीं भी होती तो जो क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज है वो इसको टॉलरेट कर सकती हैं, इसको बर्दाश्त कर सकती हैं। हमें जो इंटीग्रेशन यहाँ पे करनी है वो ये है कि हम या तो उनकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ाएं, या अपने किसानों तक जो है वो जदीद वैरायटीज को पहुंचाएं, जिससे वो इन शदीद वाकयात के नुकसानात से बच सकें। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।